पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों को पहली बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा भारत। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज गुरुग्राम में कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता में अहम फैसलों की दी जानकारी। कहा, 27 अप्रैल को होगा एक दिवसीय विशेष सत्र। और चंडीगढ़ समेत पंजाब और आसपास के राज्यों में घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध। इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने किया स्पष्ट, कहा कि सप्लाई पूरी तरह से सामान्य। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले को आज 1 साल हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर देश की आंखें नम हैं। पहलगाम के शहीदों की शहादत को देश भूला नहीं है। आज देश उनकी कुर्बानी को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर कहा कि भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा और आतंकवादियों के नापाक इरादे कभी सफल नहीं होंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पिछले साल आज ही के दिन पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को हम याद कर रहे हैं। उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। मेरी संवेदनाएं उन शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जो अपार क्षति का सामना कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में हम इस दुख और संकल्प की घड़ी में एकजुट हैं। आतंकवादियों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम उनके परिजनों और प्रियजनों के असीम दुख में सहभागी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम में कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता में अहम फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाया जाएगा, जिसमें हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने कॉमन कैडर के ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है। 5 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी अब क्लर्क पद के लिए पात्र होंगे। ड्राफ्ट बिल में ग्रुप डी से क्लर्क पद पर प्रमोशन कोटा 20% से बढ़ाकर 30% करने और 5% एक्स ग्रेशिया पद अनिवार्य करने का प्रावधान किया गया है। के प्रमोशन के कोटे को भी 20% से बढ़ा करके 30% करने का प्रावधान वो कैबिनेट ने किया है। साथ ही जैसे पहले था कि 5% कोटा एक्स ग्रेसिया रखने के लिए अनिवार्यता भी नियमों में शामिल की गई है। अब उसको अनिवार्य रूप से किया जाएगा, वो इसमें शामिल किया गया है। इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि चंडीगढ़ समेत पंजाब और आसपास के राज्यों में घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। लोगों से अफवाहों से बचने और घबराहट में अतिरिक्त बुकिंग न करने की अपील की गई है। इंडियन ऑयल पंजाब के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर आशुतोष गुप्ता ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में किसी तरह की कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कंपनी के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। लोगों को घबराने या अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। In the states of Punjab, Himachal, Chandigarh, J&K and Ladakh, there is absolutely no shortage of petrol and diesel. There is no shortage of transport fuel at all. At our outlets, the retail outlets, as well as our depots and terminals, there are sufficient stock available. At our depots and terminals, as on date, we have got a stock of 12 days petrol, and diesel is about 16 days.
Similarly, at our retail outlets, as on date, we have got a petrol stock of about 13 days and diesel of about 6 days. उन्होंने ये भी कहा कि यदि कहीं पर सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही है तो तुरंत इसकी शिकायत करें। प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर भी उपलब्ध हैं, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। As far as the LPG is concerned, the domestic LPG supplies have been normal and the government is making all out efforts to maintain that these remains normal. However, because of the conflict going on, the people being concerned about the availability, so much going in the media, the booking period to delivery period has increased. Earlier it used to be around 2 days. Now on an average, if we talk about, it is around 6 days. So some area might be 4 days, another could be 10 days. So that is the situation. केंद्र सरकार द्वारा बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित गेहूं की फसल के लिए राहत दिए जाने के बाद से पंजाब राज्य में गेहूं खरीद की गति काफी तेज हो गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से गेहूं की सीधी आयातगी की सुविधा मिलने से किसानों का गेहूं जल्दी बिक रहा है। इसके साथ ही रेलवे द्वारा अलग अलग मंडियों से गेहूं की सीधी ढुलाई भी की जा रही है। इस दौरान भाजपा के राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने डेरा बस्सी की अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने मुश्किल समय में पंजाब के किसानों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे साथ सभी किसान भाई भी, हमारे व्यापारी भी यहाँ पे हैं। मंडियों में, पंजाब की मंडियों में गेहूं की खरीद रिलैक्सेशन देने से शुरू हो गई है और हम सभी मंडियों में जाकर किसानों की मुश्किलें भी सुन रहे हैं और हमारे जो आड़तीए हैं, हमारे जो कमीशन एजेंट हैं, उनके साथ भी रब्ता रख रहे ताकि कोई कमी न रहे। उत्तराखंड में श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट पूरी धार्मिक रीति रिवाजों के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ धाम को विशेष रूप से 51 क्विंटल फूलों से बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। कपाट खुलने के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं और पूरी केदार घाटी भोले शंकर के जयकारों से गूंज रही है। अब श्रद्धालु अगले 6 महीने तक बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट खुलने के मौके पर होने वाली धार्मिक रिवाजों में शिरकत भी की। आसानी से हो, दर्शन भी आसानी से हो। मंदिर समिति के द्वारा अच्छा प्रबंध यहाँ पर किया गया है और सामान्य से सामान्य लोग भी अब आसानी से बाबा के दर्शन कम समय में कर पाएंगे। और अभी आपने देखा होगा कि सैकड़ों लोग, हजारों की संख्या में अभी तक दर्शन कर चुके हैं लोग। यात्रा के नियमों का सबको पालन करना चाहिए और वैसे तो सभी विधि विधान से जब यात्रा प्रारंभ करते हैं तो सभी नियमों का पालन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लिखा कि केदारनाथ और 4 धाम की ये यात्रा हमारी आस्था, एकता और खुशहाल परंपराओं का एक दिव्य उत्सव है। इन यात्राओं में से हमें भारत की सनातन संस्कृति के दर्शन होते हैं। पीएम ने इस साल 4 धाम की यात्रा शुरू की है। इस मौके पर उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालुओं के साथ एक पत्र के जरिए अपनी भावनाएं साझा करने की बात भी कही और कामना की कि बाबा केदारनाथ सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें तथा सभी की यात्रा शुभ हो। हरियाणा निवास में पर्यटन विभाग के आयुक्त एवं सचिव तथा केडीबी के सदस्य सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल ने आयोजित एक बैठक के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार कुरुक्षेत्र शहर को धर्म नगरी तथा गीता स्थली के रूप में इस प्रकार से विकसित करने की योजना बनाई गई है कि यहां पर देश ही नहीं दुनिया भर के पर्यटक पहुंचेंगे। इसके लिए महाभारत अनुभव केंद्र व कुरुक्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थानों के विकास की योजना बनाई गई है। महाभारत अनुभव केंद्र की यात्रा से व्यक्ति को जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि महाभारत अनुभव केंद्र के जी ब्लॉक के शेष निर्माण कार्य को भी गौरवशाली भारत तथा सरस्वती सिंधु सभ्यता की थीम पर करवाया जाएगा। साथ ही महाभारत अनुभव केंद्र के मुख्य द्वार को म्यूरल्स डिजाइनों के साथ विशेष भव्यता प्रदान की जाएगी। अनुभव केंद्र की यात्रा भारत की आत्मा की यात्रा के समान होगी। उन्होंने महाभारत अनुभव केंद्र में सोवेनियर शॉप, फूड कोर्ट तथा फोटो शॉप आदि संचालित करने के लिए भी अधिकारियों को
कहा। उन्होंने गर्मियों के मद्देनजर महाभारत अनुभव केंद्र के खुलने की समय अवधि बढ़ाने के भी निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसकी यात्रा कर सकें। डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार द्वारा देश में 50 विश्व स्तरीय आइकॉनिक साइट्स विकसित की जानी है, जिनमें से एक हरियाणा में होगी। इसके अंतर्गत प्रदेश की 3 साइट्स के नाम केंद्र सरकार को भिजवाए जाएंगे, जिनमें कुरुक्षेत्र का नाम भी शामिल है। यदि इस योजना के तहत कुरुक्षेत्र का चयन होता है तो कुरुक्षेत्र का विकास बहुत तीव्र गति से होगा और पर्यटन के विकास के नजरिए से ये एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने अधिकारियों से इसके लिए भी अभी से स्थान चिन्हित करने का कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर में जापानी डेलीगेशन के साथ मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब जापानी कंपनियों का निवेश को लेकर भरोसा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की उद्योग हितैषी नीतियों के सकारात्मक प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। इसी दिशा में मानेसर में डाइकिन एयर कंडीशनर कंपनी द्वारा लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में लगभग 500 से अधिक युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर 2025 में जापान यात्रा के दौरान हुए MOU का ये प्रत्यक्ष परिणाम है। राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना है। इसके लिए सरकार ने अनेक सुधारात्मक एवं आवश्यक कदम उठाए हैं, जिससे उद्योगपतियों को निवेश करने में सहायता मिल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में राय सिख समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और समाज की भूमिका व योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि राय सिख समाज पड़ोसी राज्य से आए मेहमान नहीं बल्कि देश की साझा विरासत, त्याग और बलिदान का प्रतीक है, जिसने सदियों से राष्ट्र की रक्षा में अहम योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राय सिख समाज की सांस्कृतिक विरासत और सिख पंथ के महान आदर्शों के संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे बदलावों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि आज का भारत तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। पंजाब के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा भी वहां भी नीतियां आज भी केवल घोषणाओं तक सीमित हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि खुशहाल पंजाब के निर्माण के लिए बदलाव की दिशा में काम करें। हरियाणा विधानसभा सचिवालय में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान की रक्षा का विषय सामाजिकता, नैतिकता के साथ साथ कानूनी जिम्मेदारी से भी जुड़ा हुआ है। विधानसभा प्रदेश स्तर तक कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। यहाँ के सभी कर्मचारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इसलिए हम सभी को अपने कार्यस्थल से जुड़े कानूनों के बारे में गहन जानकारी होना जरूरी है। माध्यम से संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप जो एक व्यवस्था जो देश को चलाती है, हम सबको आगे बढ़ाती है और जिसमें हम विकसित राष्ट्र की कल्पना करते हैं, उस संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ हम खुद को जोड़ते हैं ताकि हमारे अगली पीढ़ी का भविष्य बेहतर हो, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। उसमें मातृशक्ति की मजबूती, मातृशक्ति का सम्मान वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। विकसित राष्ट्र हमारी आधी आबादी की मजबूती के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जागरूकता से बेहतर कानून का निर्माण होता है तो प्रशिक्षण से हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। सभ्य नागरिक परिवार, समाज और अपने कार्यस्थल पर आदर्श भूमिका का निर्वहन करता है। महिला की सुरक्षा और सम्मान का विषय आता है तो हमें इस दृष्टिकोण से सोचना होगा कि जब हमारी बेटियां कार्य के लिए बाहर जाती हैं तो हम कैसा वातावरण चाहते हैं। बहन का सम्मान जैसे घर पे होता है ऐसे हर स्थान पर होना चाहिए। हमारी मातृशक्ति के सम्मान की बात आती है तो पुरुष उसके अंदर एक बहुत अहम रोल अदा करता है। घर में उसका रोल कुछ और है। वही सम्मान मातृशक्ति को जब वर्क प्लेस पर या किसी और स्थान पर देना है तो वहां हमारा रोल बदल सकता है, हमारा रिश्ता बदल सकता है। परंतु
और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।